बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने 9th क्लास इस्लामियत का सिलेबस पहले ख़त्म कर लिया है क्लास में भी, और जो है वो हम इधर भी कर चुके हैं। तो दोबारा मैं आपको इस पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो वक्त की कमी के बाइस कोरोना वायरस की वजह से सिलेबस में कुछ कमी की है, तो उसके मुताबिक हमारे रुकू जो हैं वो कम हो गए हैं। तो इसलिए दोबारा से मैं स्टार्ट लेने लगा हूँ। ज़रा सुनेंगे, पहले कुछ आयत आपको पढ़ाने लगा हूँ। सूरत अल-अनफ़ाल हमने पढ़नी है। अल-अनफ़ाल जो है वो जंग बदर के हवाले से है कि जंग बदर में जब मुसलमानों ने जंग की और अल्लाह ताला ने उनको फ़तह या भी अता फ़रमाई, तो उसके बाद जो है मुसलमानों ने जितना भी माल गनीमत जो कुफ़ार जो है वो जंग के मैदान में छोड़कर भाग गए, मुसलमानों ने वो इकट्ठा किया। मुसलमानों में इस बात पर झगड़ा हो गया कि झगड़ा होने का ख़दशा मौजूद था, हुआ तो नहीं लेकिन ख़दशा मौजूद था कि वो जो है इस माल को में से जो है वो अपना हिस्सा तलब करेंगे, या जिस सहाबी ने जो कुछ वहाँ से उठाया मैदान जंग से वो कहे, वो ये ना समझे कि ये मेरा है। तो अल्लाह ताला ने उनको इस हिकमत के तहत कि अल्लाह ताला उनको इस मामले से बचाया। अल्लाह ने फरमाया कि ये माल गनीमत जो है अल्लाह और उसके रसूल का है, तो बस इसको अल्लाह के रसूल के पास तमाम का तमाम जमा करवा दिया जाए। जब तमाम सहाबा ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खुशनुदी के साथ तमाम माल जमा करवाया, फिर अल्लाह पाक ने जो है उसको सहाबा कराम में तकसीम करने की तलकीन फरमाई, ताकि सब में वो माल गनीमत क्या हो सके, बराबर तकसीम हो सके। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि यसअलूना का अनिल अनफ़ाल, यसअलूना का आपसे सवाल करते हैं अनिल अनफ़ाल माल गनीमत के बारे में। कुल तो ए नबी कह दीजिए अल अनफ़ालु के माल गनीमत तो लिल्लाहि व रसूल अल्लाह और उसके रसूल का है। वो आपसे माल गनीमत के बारे में सवाल करते हैं, तो ए नबी उनसे कह दीजिए कि माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। फ़त्तकुल्लाह, पस अल्लाह से डरिए, वस्लिहु ज़ाता बैनकुम, और आपस के ताल्लुकात दुरुस्त रखिए। यानी अल्लाह फरमाता है सहाबा से कि तुम आपस में अपने ताल्लुकात दुरुस्त रखो और अल्लाह से डरो और उसके अहकामात की पैरवी करो। अल्लाह फरमाता है अतिउल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान लाए हो। यानी माल गनीमत या इससे मुतालिक जितने भी मामलात में उसमें अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें जो हुक्म दें उस बात को मानो, उस बात की पैरवी करो, अगर तुम ईमान लाने वाले हो। आगे अल्लाह पाक जो है कुछ मोमिनीन जो ईमान वाले हैं उनकी सिफ़ात बता रहा है। अल्लाह फरमाता है कि इन्नमा, कुछ शक नहीं, अल मोमिनून लज़ीना, मोमिन वो लोग हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब ज़िक्र किया जाता है अल्लाह का, वाजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल डर जाते हैं। यानी अल्लाह फरमाता है कि कुछ शक नहीं कि ईमान वाले वो हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। वाइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब तिलावत की जाती है अलैहिम उनके सामने, आयातुहु अल्लाह की आयतों की, ज़ादतहुम ईमाना, तो उनका ईमान ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और अपने रब पर क्या रखते हैं, भरोसा रखते हैं। अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, युकीमुनस्सलात, जो क्या करते हैं, नमाज कायम करते हैं। युकीमुना कायम करते हैं, अस्सलात नमाज। व मिम्मा, और उसमें से, रज़क़नाहुम, जो रिज़्क़ हमने उनको अता किया, युनफ़िकून, अल्लाह की राह में क्या करते हैं, खर्च करते हैं। अब अल्लाह ताला ने मोमिन की 5 निशानियाँ बताई हैं। पहले निशानी क्या बताई है कि मोमिन वो लोग हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं। दूसरी निशानी क्या बताई है कि जब उनके सामने अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है। तीसरी निशानी मोमिन की ये बताई है कि जब कि वो रब पर क्या करते हैं, भरोसा रखते हैं। चौथी निशानी ये बताई है कि ये नमाज़ पढ़ने वाले हैं, अल्लज़ीना युकीमुनस्सलात, ये वो लोग हैं जो नमाज़ कायम करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। व मिम्मा, और उसमें से रज़क़नाहुम, जो हमने उनको रिज़्क़ दिया, युनफ़िकून, ये 5वीं निशानी है कि वो जो माल हमने उनको दिया वो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं। तो जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि सूरत अल-अनफ़ाल के इब्तिदा में अल्लाह ने मोमिन की कौन सी 5 निशानियाँ बताई हैं, तो आप बताएँगे कि अल्लाह ने मोमिन की 5 निशानियाँ बताई हैं कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिल डर जाते हैं, अल्लाह की आयतें सुनते हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है, वो रब पर भरोसा रखते हैं, वो नमाज कायम करते हैं, और जो माल अल्लाह ताला ने उनको दिया उसे अल्लाह की राह में क्या करते हैं, खर्च करते हैं। और ये बाज़ औक़ात मौरूज़ी भी आ जाती है कि अल्लाह ताला ने मोमिन की कितनी निशान जो है वो सिफ़ात बताई हैं, तो आप कहेंगे 5 सिफ़ात बताई हैं। अल्लाह फरमाता है कि जिनमें ये 5 अलामतें, ये 5 निशानियाँ, 5 सिफ़ात पाई जाती हैं, उलाइक हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, कुछ शक नहीं कि ये क्या हैं, सच्चे मोमिन हैं। अल्लाह फरमाता है लहुम, उनके लिए, दर्जातुन, दर्जे हैं, इंदा रब्बिहिम, तुम्हारे रब के पास, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, व मग़फ़िरतुन, बख्शिश है, व रिज़्क़ुन करीम, और इज़्ज़त की रोज़ी है। यानी वो मोमिन जिनके अंदर ये 5 निशानियाँ पाई जाती हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए क्या तैयार किया है, दर्जे तैयार किए हैं जन्नत के अंदर, उनके लिए मग़फ़रत की है और उनको क्या किया है, इज़्ज़त की रोज़ी अता की है। यानी सवाल आ सकता है कि ईमान वालों के लिए अल्लाह
پاک نے کون سے اجر کا اعلان کیا؟ اللہ نے ان کے لیے اجر کا اعلان کیا کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، ان کے ہاں اللہ کی طرف سے مغفرت ہے اور کیا ہے؟ عزت کی روزی ہے۔ اس کے علاوہ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو آیت کا یہاں سے لے کر ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ، یہ آیت شارٹ کوشچن کے حوالے سے بڑی اہم ہے، اس آیت کو اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے علاوہ جو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ آیت بھی شارٹ کوشچن میں اکثر آ جاتی ہے، اس کو جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ والی آیت اولئک هم المؤمنون حقا، یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آیت بھی عموماً 2 نمبر کے کوشچن میں وہ بطور ترجمے کے طور پر دے دیتا ہے، تو اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔